ठीक तो है, अच्छी खासी बेटी दिख रही है मुझे। अब क्या सोचेगा आदमी? यही सोचेगा ना कि बाहर सब घर वाले भगवान भगवान कर रहे होंगे, अंदर ऑपरेशन चल रहा होगा। खैर अच्छा है कि ऐसा सीन देखने को नहीं मिला मुझे। तुम बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? गाड़ी चलाने का इतना शौक है तो सीखो पहले। चलानी आ गई फिर चढ़ो गाड़ी पे। ये तो गाड़ी चढ़ेगी तुम पर। वैसे अनु, सम्राट सही कह रहा है, पहले सीख लो फिर मजे लो। और क्या, और अगर ऐसी लड़ती भिड़ती रही तो किसी काम की नहीं रहोगी। तुम एक लड़की हो अनुष्का, कोई दाग वाग पड़ गया, कोई उल्टी सीधी जगह चोट लग गई, कल को शादी में दिक्कत हो जाएगी तुम्हारी। डिफेक्टिव पीस से शादी कौन करेगा? आप ये कैसी बात कर रहे हैं सम्राट जी? भाई मैं तो सच कह रहा हूं। किसी का चेहरा देख के उसे खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे झूठ से ही नफरत है। इसे ना तो मैं बोलता हूं ना किसी का झूठ बर्दाश्त करता हूं। और मैडम सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन अगर आप बोल दो तो इंसान समझ जाता है। समझने वाली बातें हैं, ध्यान दीजिए। और वही मैं कर रहा हूं बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि मुझे अनुष्का को खुश नहीं करना है, बल्कि उसे एहसास दिलाना है कि इसने गलती की है। अनुष्का, स्कूटी के पार्ट्स फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा कुछ घटघटा गया फिर से साबुत नहीं हो पाओगी तुम। यार तुम अपनी फिलॉसफी ना बंद करो, जो होना था वो हो गया। बोलो भैया, क्या सही नहीं बोल रहा हूं मैं? तुम बताओ, तुम किसी अपाहिज लड़की से शादी करोगे? मैं कर सकता हूं। कर सकता हूं। तुम कर सकते हो? सॉरी, हाँ, गलत बंदे से गलत सवाल, सॉरी। एक मेरे भाई, ये फिल्म नहीं है जहां पे हीरो जब तक कोई उपकार ना करे तो हीरो नहीं बनता है। ये जिंदगी है। एक दिन नहीं झेल पाओगे ऐसी लड़की जिसका शरीर सही ना हो। चलिए हटिए आप लोग, इंजेक्शन लगाना है आपको। इंजेक्शन? जी हाँ, पेन किलर इंजेक्शन है। इसके बाद आप घर जा सकती हैं। आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, हम नहीं लगाएंगे। अनु, इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा, चुपचाप लगवा लो। आइए आप इधर। नहीं, इंजेक्शन लगाओ चुपचाप। अनुष्का, बच्चों वाली बात मत करो। चलो नर्स, वो भी लगाओ, वो टेटनस भी लगाओ इसे। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। हेलो अनु, लगवा लो इंजेक्शन, इससे तुम्हें रिलीफ मिलेगा। चलो, ये गुड गर्ल। ओके, लगाइए सिस्टर। सुनिए, हम थोड़ी देर घर चले अनु के साथ? क्यों? ईशान जा तो रहा ना छोड़ने के लिए। हम क्या करेंगे वहां जाकर? अनु का एक्सीडेंट हुआ है।
मम्मी पापा घर पे परेशान होंगे। अगर हम थोड़ी देर के लिए चले जाएं तो टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी और फिर अन्नू को भी अच्छा लगेगा। ठीक तो है, मिल तो लिया उससे। पेट नहीं भरा आपका जो अब घर भी जाना है? और एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ? नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करा दूं? मैं भी तो ऑफिस छोड़कर आया हूं, मेरा भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर अनुष्का को अच्छा लगेगा। क्या करेंगे घर जाकर? उसके स्वागत के लिए गाना गाएंगी या शोक सभा है वहां पर जो हाजिरी लगानी है भाई? क्या है? डोंट वरी, ठीक है वो आओ। ये बुद्ध बने क्या खड़ी है? चलिए, ये ठंड बहुत है, जम गई वहां पर। देखिए, अब आप शादीशुदा हैं, अपने ससुराल और पति की चिंता करिए। इधर देखिए और उन्हीं की सुनिए। मायके पे फोकस करने का टाइम गया आपका। और रोना बंद करिए, जब देखो रुला लो बस। चलिए, होटल जाना मुझे। जब तुम जा रही थी ना, तभी हमारे मन में था कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है, पर हमारी बात कोई सुने तब ना। मना किया था ना हमने तुम्हें अनु, फिर भी तुमने गाड़ी चलाई। अब देख लो। सॉरी पापा, पर हम बिल्कुल ठीक है। जे सॉरी भी अच्छा है ना, कुछ भी करो और सॉरी बोल दो। सामने वाला आगे कुछ बोल ही नहीं सकता और अपनी मनमानी करते रहो। सॉरी भाभी। कोई बड़ी बला थी मोड़ी के सर पर, टल गई जे माता जी की कृपा से। ये तो शुक्र है कि ईशान वहां पर था और इसने सब कुछ संभाल लिया। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे वहां भेजा था बुआ जी। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो आंटी। इस उम्र में तो ऐसी शरारतें होती रहती हैं। अभी तो हमारे मन में बहुत कुछ चलने लगा है ईशान जी। प्यारी प्यारी शरारतें सिर्फ आपके लिए। ईशान बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समय से पहुंच गए। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? ये भी तो मेरा परिवार ही है। बहू, ईशान बेटा के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी हम अभी आते हैं। अरे नहीं नहीं दादी, मुझे बहुत लेट हो रहा है और मुझे निकलना है अभी। अरे इतनी जल्दी क्यों? मैडम, आपकी ड्यूटी तो कर ली, अब 2-3 और इम्पोर्टेंट काम उन्हें भी निपटा लूं और फिर बाद में आएंगे ना हम बीमार को देखने के लिए। हाँ भाई, जे दस्तूर भी कर लेना। तो मुझे फोन पे तुम बता देना कि क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए। अब बीमार से मिलने खाली हाथ तो इंसान आएगा नहीं। बस आप आइएगा अपने साथ अपना दिल लेकर, हमें सब कुछ मिल जाएगा। बेटा, उर्मी ठीक है ना? जी आंटी। वो अनुष्का को छोड़ने यहाँ नहीं आई? हम सोच रहे थे कि वो भी आएगी तुम लोगों के साथ। अरे हेलो उर्मी, अभी हम तुम्ही को याद कर रहे थे। मम्मी, अनुष्का ठीक से तो घर पहुंच गई ना? हाँ बेटा, एकदम अच्छे से पहुंच गई। लेकिन तुम क्यों नहीं आई इन लोगों के साथ? हमें लगा था कि सम्राट जी और तुम भी आओगे। मम्मी, सम्राट जी तो कह ही रहे थे चलने के लिए, वो हमने ही मना कर दिया। कंचन दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो हमने सोचा कि हम। फिर तो बहुत अच्छा किया बेटा,
पहले तुम वहां की जिम्मेदारियां निभाओ। हाँ मम्मी। और वैसे भी मम्मी अनु से हॉस्पिटल में तो मिल ही चुके थे। हाँ बेटा। मम्मी अनु ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। जी मम्मी। अच्छा हम फोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ बेटा। मेरे झूठ से ही नफरत है, इसलिए ना तो मैं बोलता हूं ना किसी का झूठ बर्दाश्त करता हूं। आप ऑफिस नहीं गए? अभी जाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं ये देख रहा था कि आप कितनी बड़ी कलाकार हैं। अपनी मां से झूठ बोल दिया आपने कि सम्राट जी आने वाले थे एंड ऑल दैट। वो हमने इसलिए कहा। जानता हूं, लेकिन झूठ तो आपने बोला, ये बात तो सच है। लेकिन कोई बात नहीं, इसे झूठ बोलना नहीं पत्नी धर्म निभाना कहते हैं। गुड, अच्छी बीवी की यही निशानी होती है। अच्छा साथ निभाएंगे आप मेरा। वैसे दिल खुश कर दिया आपने ये बात करके, इसलिए सोच रहा हूं कि आपको भी खुशखबरी दे ही दूं। कैसी खुशखबरी? हनीमून पे जा रहे हैं हम लोग। पता है हमें। क्या पता है? एक मिनट। हमने देख लिया था। वैसे हिमाचल जगह बहुत सुंदर है, कई सारी नदियां और मंदिर है यहाँ। और हमने सुना है एक बार इंसान वहां चला जाए ना तो उसे नेचर से प्यार हो जाता है। किससे? नेचर से। नेचर। ये क्या किया आपने? हम हनीमून पे जा रहे हैं, तीर्थ करने नहीं। अरे भाई जवान हैं, ऐसी जगह जाएंगे ना जवान होने का एहसास हो। और नेचर से प्यार करने के लिए उम्र नहीं है हमारी भी, इंसानों से है। ये भी तो नेचुरल है। तो आप कहाँ जाएंगे? गोवा। गोवा? हमने इस जगह के बारे में बहुत सुना है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ तो समुद्र के किनारे। और बहुत जल्द आप उस समुद्र की रेत पे टहलती हुई नजर आएंगी। सम्राट सिंह राठौड़ के साथ देखिए दुनिया जी भर के। और क्या?
कहाँ गई थी इतनी देर से? हाँ? कहाँ गए थे हम? मंदिर गए थे। आज मंगलवार है ना, तो सुंदरकांड का पाठ कराना था, उसी के लाने गए थे। ऐसे कहाँ देख रहे हैं आप हमें? सोच रहे हैं गई कहाँ थी तुम? मतलब आज गुरुवार है, मंगलवार नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं आज मंगलवार है? हमारा मतलब है कि सुंदरकांड का पाठ कराना था ना, तो उसी के लाने पहले से पैसे जमा करने पड़ते हैं, बस वही जमा करने गए थे। हाँ, वैसे तो ना हो जाते सुंदरकांड का पाठ। पति हैं हम तुम्हारे। सालों से जानते हैं तुम और खूब अच्छी तरह से समझते हैं। जो तुम कहती हो वो भी और जो छिपाती हो वो भी। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे बहाने खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसलिए सबको बेवकूफ बनाया करो, हमें नहीं, समझे? आप ना हर समय हमारे पीछे ना पड़ा करो, ऐसे हर बात पे डांटने लग जाते हो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो हम सोच रहे हैं अगर तुम वहां गई थी तो ये अच्छा नहीं है। और ये बात अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाई लो। अगर सम्राट को खबर हुई तो किसी को बख्शेगा नहीं। बस 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे ना, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ओके? अब जब तक तुम्हारा हाथ नहीं उठ रहा है तब तक तुम बालों में ऐसे ही चोटी बना के रखोगी, समझ गई अन्नू? जीजी। हाँ, उर्मी के पापा कहकर गए हैं कि आज आप बाजार जाकर अपनी पसंद के कपड़े ले आइए, अपने लिए भी और अन्नू के फूफा जी के लाने भी। अरे काय भाई, भगाना चाहते हो का हमारी विदाई कह के? हाँ, अरे ससुराल नहीं जाएगी? इतने दिन हो गए, ब्याह निपट गया, वो लोग भी तो इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, और कुछ दिन रुकेंगे अम्मा। और हाँ, भाई के घर में हूँ, गैर के नहीं। ये सिर्फ आपके भाई का नहीं, आपका भी घर है। जितने दिन आप यहाँ रहेंगी ना, हमें अच्छा ही लगेगा। आउच! अरे क्या हुआ? क्या हुआ अन्नू? दर्द हो रहा है? हाँ भाभी, मीठा दर्द। मीठा दर्द? आप प्रपोजल लेके ऑफिस पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूं। ठीक। बड़ी खुश लग रही हैं आप। अब बहन की याद नहीं आ रही? भूल गई? भूलेंगे क्यों हम उसे? याद तो हमें उसकी हमेशा याद है। बचपन से लेकर आज तक हम हमेशा साथ रहे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हम। ये हमारा पहली बार है। तो ले आती उसे भी साथ में ससुराल। आप हमारा मजाक बनाना बंद कीजिएगा।
आपको क्या पता बहन का प्यार क्या होता है? आपकी कोई बहन नहीं है ना? अगर आपकी कोई बहन होती तो आपने हमसे ऐसा कभी नहीं कहा होता और आप सब समझ जाते। आपसे एक बात कहें हम? इस घर में ना सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। एक प्यारी सी ननद की। एक ननद होती ना तो बहुत अच्छा होता, फिर हमें अनु की कमी भी नहीं। प्रॉब्लम क्या है आप औरतों की? कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, क्या है? क्या जो है उसमें खुश रहिए ना, जो नहीं उसमें रोना है आपको। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको, खुश थी आप। अब अचानक मुंह उठा के आ गई ननद चाहिए, क्या करेंगे ननद का? चाटेंगे उसे?